नमस्कार, मैं सुजल दवे। बचपन में घर की कीमती चीज़ों को तोड़ते और माँ बाप के डांटने पर आपने बड़े भाई बहनों और इल्ज़ाम डालते हुए उत्पाती बच्चे आपने देखे ही होंगे। बचपन की ये स्मृतियाँ ही आपको जीवन भर अपने भाई बहनों से जोड़े रखती हैं। बचपन में इस रास्ते से हुआ गठबंधन फेविकॉल के जोड़ से भी ज़्यादा मजबूत होता है। हाँ, बढ़ती उम्र के साथ इसमें बदलाव ज़रूरी है ताकि आप जिम्मेदार बन सकें। लगता है गुजरात भाजपा के नेता अभी भी बचपन की इन स्मृतियों से बाहर ही नहीं आना चाहते और फंसने पर इसकी टोपी उसके सर कर रहे। मैं आज ये समझाने के लिए आपसे बात करना चाहता हूं गुजरात में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर और नेता की जिम्मेदारी पर जो कहीं नजर नहीं आ रही। कोरोना की दूसरी और भयावह लहर गुजरात की सीमाओं पर दस्तक दे रही थी। तब गुजरात में नगर निगम और पालिका के चुनाव भी होने थे, जिसके चलते प्रचार के बहाने पिछले दरवाजे से कोरोना का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया, वो भी बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग। 2 गज दूरी बनाए, मास्क पहने। प्रधानमंत्री की इस नसीहत को भी दरकिनार कर दिया गया। चारों ओर प्रचार के दौरान ऐसा माहौल बन गया जैसे कोरोना दुनिया से चला गया हो और भाजपा चुनाव जीत चुकी है। दूसरी तरफ अहमदाबाद में आए हुए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहे थे। स्टेडियम का नामकरण होने के बाद ये पहले मैच थे, तो प्रशासन को लगा कि किसी एक को खुश करने का सुनहरी मौका है। प्रशासन लग गया स्टेडियम को भरने में। यहां तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा कर डाली कि स्टेडियम को पूरी तरह से भर दिया जाएगा। लोग भी भेड़ बकरियों की तरह स्टेडियम की ओर दौड़ने लगे। नतीजा क्या आया? चुनाव खत्म होते ही कोरोना आ गया, वो भी बड़े भयावह तरीके से, और मामले बढ़ते गए। जो कोविड सेंटर बंद किए गए थे, रातों रात उसे खोलने पड़े। चुनाव प्रचार और क्रिकेट मैच को लेकर सरकार की आलोचना खूब हुई। अब वक्त हो चला था जवाबदेही का। मुख्यमंत्री होने के नाते विजय रूपाणी को इसका जवाब देना था। सबसे पहले मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया को समझे। रूपाणी ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए न तो चुनाव प्रचार जिम्मेदार है, न क्रिकेट मैच। ये लोगों की लापरवाही का नतीजा है। बताइए, रूपाणी जी कह रहे, मैं मुख्यमंत्री का ही जवाब आपको शब्द से सुना रहा हूं। इस जवाब में जरा जोल है, उसको समझिए। चलिए मान लेते कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है। और वो कौन से लोग? जो चुनाव प्रचार में आए थे वो, या जो मैच देखने गए थे वो? मुख्यमंत्री ने ये तो बताया नहीं और हमेशा की तरह मीडिया ने पूछना भी नहीं। मीडिया का ये रवैया भारत को विश्वगुरु ही बनाता है। आपके दिमाग में थोप दिया गया कि कोरोना के लिए आपकी लापरवाही जिम्मेदार है। स्टेडियम में कोरोना आया ही नहीं, जिसे ने उसे मैच का टिकट ही नहीं दिया था। चुनाव प्रचार में कोरोना आया ही नहीं, क्योंकि उसे किसी भी पक्ष ने चुनाव का टिकट ही नहीं दिया था। कोरोना केवल उन शादियों से फैला जिसमें आप केवल 200 लोग बुलाते थे। आपने शादी की खुशी में कोरोना को भी न्योता दे दिया। अब आपको ये याद नहीं रहा तो मुख्यमंत्री क्या करे? एम आई राइट? अब थोड़ा आगे बढ़ते। मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया मीडिया लोगों के दिमाग में फीट कर रहा था, तभी गुजरात भाजपा के प्रमुख CR पाटिल ने एक निर्णय लिया जिस पर मीडिया ने फोकस नहीं किया है। मैं कर रहा हूं। पाटिल ने एक प्रेस नोट के जरिए बताया, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भाजपा सही राजनीतिक कार्यक्रम रद्द करेगी, यानी सभी राजनीतिक कार्यक्रम बंद किए जाएंगे। पाटिल के इस निर्णय के सामने तुरंत मुख्यमंत्री को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, क्योंकि वो मानते हैं कि कोरोना चुनाव प्रचार की रैली से नहीं फैला। मुख्यमंत्री को तुरंत एक प्रेस नोट निकालकर कहना चाहिए था कि पाटिल का यह निर्णय गलत है। कोरोना लोगों की लापरवाही से फैलाए, ना कि चुनावी रैली से। तो खूब रैलियां होने दे, जश्न मनाए। अब ये मुख्यमंत्री भूल गए तो मीडिया की जिम्मेदारी थी इस पर मुख्यमंत्री से सवाल करे। पर सवाल भी कैसे किया जाता, क्योंकि सवाल करना तो मीडिया कब से भूल चुकी है। मुख्यमंत्री के पास अपनी प्रतिक्रिया साबित करने का एक सुनहरा मौका भी है। जितने कोरोना के मामले सामने आते हैं उन पर मरीजों की हिस्ट्री मुख्यमंत्री को जयंती रवि के माध्यम से सार्वजनिक करनी चाहिए और बताना चाहिए जो मरीज सामने आया है न तो वो चुनाव प्रचार में गया था, न क्रिकेट मैच में। वो पड़ोसी की शादी में जरूर गया था, जिसे कोरोना का शिकार हो गया है। इस पे उनको भी फायदा होगा, कम से कम विपक्ष चुप हो जाएगा। क्या मुख्यमंत्री हर मरीज की हिस्ट्री सार्वजनिक करके पारदर्शिता बनाए रखेंगे? मासूम सा सवाल है, जवाब भी आना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं। कोरोना लोगों की लापरवाही से फैलाए। आपकी लापरवाही यह है कि नेता तो चुनाव प्रचार करेंगे,
आपको इसका हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी? स्टेडियम पूरा भर के किसी को खुश करने का प्रयास तो जीसीए करेगा, आपको कोरोना का स्वागत करने की क्या जरूरत थी? आज आपके दिमाग में भाजपा के प्रवक्ताओं के माध्यम से यह बिठाया जा रहा है कि केरला महाराष्ट्र में क्या चुनाव था, क्या मैच था, फिर भी मामले बढ़े। तो सवाल क्यों नहीं उठ पा रहा कि आप जिन राज्यों से गुजरात की तुलना करते हैं वही केरला में साक्षरता 100% है, गुजरात में क्यों नहीं? क्यों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई रह चुकी है, विकास का जन्मदाता गुजरात क्यों नहीं बन पाता? जब तक आप इन सवालों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक राजनीति के शिकार बनते जाएंगे। आपको अब बचाने वाला कोई नहीं है। आप ऐसे गड्ढे में जा गिरे हैं जहां से आप कभी बाहर नहीं आ सकते। इस गड्ढे में राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम और विदेश में भारत के बढ़ते डंकों पर चर्चा जरूर होती है, पर वहां रोजगार, स्वास्थ्य, निजीकरण और विश्व में गिरते भारत के अंक पे चुपकी दी होती है। इस गड्ढे से आपको केवल मीडिया ही बाहर ला सकता था, पर अफसोस कि आपको इस गड्ढे में खुद मीडिया नहीं ढकेला है। अब आपको खुद इससे बाहर आना होगा, और आप बाहर आएंगे तब भारत बदल चुका होगा, क्योंकि वो बदल ही गया है। आप नहीं जानते क्योंकि आप गड्ढे में हैं। शिव शंभू, हर हर महादेव। इसीलिए कहता हूं, सुन लो अभी, दिमाग की बत्ती जगाओ, अपने आप को कोरोना से बचाओ। आज केवल सिर्फ इतनी ही बातें, फिर मिलते हैं। नमस्कार।